आप जन्म से ऐसे हैं? नहीं, मैं तो 2-3 साल का हुआ था जब वो। कैसे हुआ था आपके साथ ये? आई फ्लू हुआ था मेरे संग। आई फ्लू में इंजेक्शन लगवा दिए लोगों ने गाँव में। डॉक्टर तो ज्यादा जानते नहीं थे, उसी समय तो हो गया। तो क्या यहाँ पे मतलब जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स फीस वगैरह भी देते हैं? नहीं, कोई फीस नहीं देते हैं। किसी बच्चे के पेरेंट्स फीस नहीं देते हैं ना। बोला क्या है, अधिकतर गरीब घरों से बच्चे होते हैं तो नहीं दे पाते हैं उनके। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली इन लोगों का मतलब पढ़ाने के लिए? हम खुद ही पढ़े ब्लाइंड स्कूल में, और हमने खुद सोचा कि जब हम पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से, तो हमें भी ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आप भी मानते हैं कि एजुकेशन डिपेंड नहीं करता, आपको दिखाई देता है या आपके हाथ है या आपका पैर है, उससे डिपेंड नहीं करता। एजुकेशन हर चीज़ में पावरफुल है। एजुकेशन के बिना कुछ है ही नहीं है। आजकल एजुकेशन के बिना कुछ है ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। अपने बारे में सर कुछ बताइए पहले। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सूर्यकुटी में प्रधानाध्यापक के पद पे तैनात हूँ। मैं यहाँ 2008 में प्रधानाध्यापक के पद पे तैनात हुआ था। इससे पूर्व मैं यहाँ अध्यापक के पद पे था और मैं 2 साल के लिए श्री गंगानगर में जाके इसका मतलब टीचर्स ट्रेनिंग, ये पढ़ाने की ब्रेल लिपि पढ़ाने का डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। इसके बाद यहीं पर मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अब इन बच्चों की पूरी देख रेख और इस संस्थान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और भी अन्य स्टाफ है मेरे साथ में, तो वो लोग भी देख रेख करते हैं। ये बच्चे इंडिया के मतलब अलग अलग स्टेट से आए हैं? किन किन स्टेट से आए हुए हैं? बच्चे अलग अलग स्टेट से हैं। यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, कई स्टेटों से बच्चे आए हुए हैं। और वो ये बात दूसरी है कि किसी स्टेट से बच्चे ज़्यादा हैं, किसी स्टेट से कम है। तो अधिकतर यहाँ यूपी स्टेट से बच्चे ज़्यादा हैं और तो बाकी स्टेट से 2-2, 4-4 बच्चे हैं, पर यूपी से बच्चे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मतलब जितने भी बच्चे हैं इनकी एज कितनी है अभी? यहाँ 7 वर्ष से बच्चे हैं, 20 साल तक के करीबन बच्चे हैं। और जो 20 साल के 18 साल के बच्चे देख रहे होंगे वो ग्रेजुएशन बच्चे पार कर रहे हैं, इंटर ग्रेजुएशन। और जो बच्चे नीचे लोअर क्लास के हैं, कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कोई 9th में है, कोई 8th में है। मतलब जैसे नॉर्मल जैसे हम लोगों की क्लासें होती हैं वैसे ही इनकी की क्लासें होती हैं, 1st, 2nd, 3rd? वैसे बिल्कुल के सेम टू वही क्लासें होती हैं। सब्जेक्ट वही होते हैं, जो हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी है सब्जेक्ट वही है। केवल पढ़ाई वही है, केवल लिखावट में इन बच्चों के अंतर है। आप लिखावट में देख रहे होंगे, लिखावट में इनके उभरे हुए अक्षर होते हैं जो ब्रेल लिपि कहलाती है, वो छू कर पढ़ते हैं बच्चों को। हाँ, तो छू कर बच्चे उसका पढ़ाई करते हैं, उसको छू कर पढ़ते हैं और छू कर ही बच्चे अंदाज लगाते हैं कि कौन सा अक्षर है। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो ये बिंदु जो होते हैं बच्चों के, तो ये 6 बिंदुओं के आधार पर पूरी पढ़ाई होती है इनकी। 6 बिंदुओं के आधार पर बच्चों को ये पहचानना है कि 1 की डॉट है, कि 2 की है, कि 3 की है, कि 4 की है, कि 5 की है, कि 6 की है। अब जैसे हमें छोटा आ की मात्रा बनानी है तो 1 की बिंदी लगा देंगे तो छोटा आ बन जाएगा, अमरूद वाला। और हमें आम वाला आ बनाना है, बड़ा आ, तो 3 और 4 और 5 की बिंदी बनाएंगे तो बड़ा आ बनेगा। इस प्रकार से। तो ये बिंदुओं से ही पूरा शब्दों को बनाया जाता है? पूरा शब्दावली बिंदुओं से ही बच्चे वो करते हैं। नॉर्मली हम पढ़ सकते हैं उसको? नॉर्मली अगर आप अभ्यास करोगे और आप इसको सीखोगे तो क्यों नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने D.Ed किया हुआ है श्री गंगानगर से, देहरादून से, उत्तराखंड से। तो वहाँ आप जैसे ही लोग थे, मेरे संग में करीबन 20 लोग थे, तो उन्होंने भी ये पढ़ाई सीखी हुई है 2 सालों के अंतर्गत। आप जन्म से ऐसे हैं? नहीं, मैं तो 2-3 साल का हुआ था जब वो। अच्छा, कैसे हुआ था आपके साथ ये? आई फ्लू हुआ था मेरे संग। आई फ्लू में इंजेक्शन लगवा दिए लोगों ने गाँव में। डॉक्टर तो ज्यादा जानते नहीं थे, उसी समय तो हो गया। तो ये आई फ्लू की वजह से आपके साथ ये हुआ जी। तो यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं उनका किस तरीके से हुआ है? मतलब किसी का बचपन से है कोई, या फिर ऐसा भी है कि बाद में हुआ उसको? नहीं, कुछ बचपन से है, कुछ बाद में भी है। जैसे कि अब जैसे कुछ बीमारियों से ही बच्चे हो जाते हैं,
और जैसे किसी किसी के बच्चे एक्सीडेंट में रोशनी गई, और कुछ जन्म से ही हैं, तो जन्म से आप जानते हो, जैसे जन्म से लुईजी भी नहीं थे, लुईजी भी बीच में हुए थे, आपको बताया ना, तो उनका वो 4 जनवरी 1809 में ही जन्म हुआ था, और 1852 में उनकी 6 जनवरी वो देवसान हुआ था, मृत्यु हो गई थी। तो ये है। तो इस स्कूल में बच्चों को मतलब एक्टिविटी भी कराई जाती है या खाली पढ़ाई कराई जाती है? नहीं, सब चीज़ सिखाया जाता है, जो बच्चों के खेल कूद हैं और कंप्यूटरीकरण है, कंप्यूटर है, और आपके बच्चों के ये मतलब जो भी म्यूजिक है, और ये चेयर है, मोमबत्ती, दरी, चादर, तौलिया, ये सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। इतना सिखा दिया जाता है कि कुछ बच्चे अपने पैरों में खड़े हो जाएं, अपने आप मतलब अपना काम खुद कर लें, और अपने आप 2 पैसा की कमाई कर लें, किसी के आश्रय में न रहें। एक्टिविटी मतलब इधर कुछ सेंसेस को ऑन करने के लिए भी एक्टिविटी कराई जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मालूम है कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है कुछ। तो ये लोग एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं? मतलब नॉर्मली आप जो बोल रहे हो वो खेल कूद करते हैं, बैट क्रिकेट खेलते हैं? वो जो उनकी ये बॉल होती है, वो छर्रे पड़े होते हैं, और वो नीचे से यूँ खिसकाते हुए मतलब गेंद को मारते हैं, तो नीचे से घसीट बल्ला देंगे खींच के, मतलब नीचे से खिसला के, तो इस तरह से खेलते हैं बच्चे। क्योंकि ना एक यूएस में एक बंदा है, डैनियल गैसी नाम का एक बंदा है, जिसने अपने आप को इतना एक्टिव कर रखा है कि वो नॉर्मली साइकिल चलाता है रोडों पे, और मतलब हर काम वो करता है जो नॉर्मल पीपल कर सकता है। तो हमारे भी बच्चे अगर दिखाई भलाई नहीं देता है, तो बच्चे तो हमारे बच्चे भी मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, इस तरह से चला लेते हैं, चलाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सुई में धागा भी डाल लेते हैं अपने आप। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप? तो इधर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब जिनके मदर फादर नहीं है, माँ बाप नहीं है? हाँ, 1-2 बालक ऐसे हैं, पर एक बालक ज़्यादा ही है जो अनाथ है, उसके माँ बाप कोई भी नहीं है। अच्छा। कोई भी, हाँ, उसको पता ही नहीं है कि कौन है मेरा माँ, कौन है मेरे पिताजी, कौन है, क्या है। अच्छा। हाँ, वो बाल गृह से बच्चा आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सरकार क्या हेल्प करती है आप लोगों की? सरकार कोई हेल्प नहीं करती है। अच्छा। और ये NGO है, और जो हेल्प आप लोगों से ही मिलती है, जो भी मिलती है दानदाताओं से, पब्लिक जो है आगरा की है और आसपास की क्षेत्र की है, और जो फिरोजाबाद है, फर्रुखाबाद है, मैनपुरी, इस तरह के मतलब आसपास के जो जितने हैं, काफ़ी लोग, दिल्ली तक के लोग सहयोग करते हैं। तो सरकार की तरह इसमें कोई मदद नहीं है, ना कोई सरकार सहयोग करती। तो ये सब आप लोगों का ही है जो पब्लिक करती है। तो आपने कभी सरकार को अपनी बात पहुंचानी? सरकार से कई बार हमने बात पहुंचाई अपनी, कई बार हमने भेजा है, फिर भी सरकार क्या, यहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनको ध्यान देना चाहिए, पर लोकल लीडर जब तक सरकार पे नहीं पहुंचाएंगे, जब तक कैसे भाई वो हो जाएगा, कोई निराकरण हो ही नहीं सकता है। हम चाहेंगे सरकार को ये बात पहुंचे आपकी तरफ से, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार को इसके लिए? देखिए, इन बच्चों की हेल्प तो हर प्रकार से चाहिए सरकार की तरफ से, हमें खाने पीने से लगा के। अब मान लीजिए किसी दिन दानदाता नहीं आए, डोनेशन वाले नहीं आए, तो बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे ना। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट से हमें खाने पीने का फंड, और इन बच्चों के पढ़ने लिखने का भी फंड चाहिए, और इनके बच्चों को जो पढ़ाने लिखाने वाले हैं, टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं देख रेख के लिए, उनके लिए भी सैलरी चाहिए। तो हर प्रकार से सरकार से मदद चाहिए। अब भाई दानदाता भी कहाँ तक मदद करेगी। तो क्या यहाँ पे मतलब जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स फीस वगैरह भी देते हैं? नहीं, कोई फीस नहीं देते हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स फीस नहीं देते हैं, ना कोई यहाँ का अन्य खर्चा देते, कोई कुछ भी नहीं देते, कुछ नहीं देते। और आप फ्री में मतलब पढ़ा रहे हो? फ्री में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को केवल छोड़े आते हैं वो लोग, बस। तो ऐसा क्यों है मतलब कि फीस नहीं दे रहे हैं वो? आप लोगों ने कभी बोला उन्हें? बोला क्या है, अधिकतर गरीब घरों से बच्चे होते हैं तो नहीं दे पाते हैं उनके फादर से। जो 2-4 बच्चे अमीर घर से होते हैं वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब आजकल आप जानते हो कि वो तो एक दूसरे को होड़ा होड़ में है कि वो बच्चे नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे दे दें। तो इस स्कूल से इन बच्चों का आगे क्या फ्यूचर बनता है? जिस प्रकार से सामान्य बालकों को पूरी शिक्षा मिलती है, इसी प्रकार से इन बालकों को भी पूरी शिक्षा देने की हम लोगों की कोशिश रहती है। और अब तक जब से विद्यालय खुला, जब से करीबन 40 बच्चे अब तक गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं बच्चे। लगभग इस साल 3-4 बच्चे इस साल गए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में। कोई रेलवे विभाग में गया है, कोई बैंक में गया है, कोई MTS में गया है। तो इस प्रकार से बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं। अब जितनी हम मेहनत करवाते हैं उतना बच्चे लगन से अपनी मेहनत करते हैं, और साथ साथ में कुछ बच्चों को जॉब मिलता भी है।
तो क्या प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है? मिल जाती है। किस तरीके से फिर वर्क वगैरह होता है इनका? अब वर्क वगैरह क्या, जैसे प्राइवेट एनजीओ हैं और भी जगह पे कुछ कंपनियां जैसे हरियाणा में है, दिल्ली में है, इस तरह से कंपनियां लगा लेती हैं। परंतु यहाँ आसपास की जो कंपनियां हैं जैसे फिरोजाबाद है, आगरा है और भी मतलब कानपुर है, इधर के इलाकों में अभी मतलब जो आम पब्लिक है उसकी सोच अभी बदली नहीं है, क्योंकि उनको सोच बदलना होगा कि ये ब्लाइंड भी बच्चे काम कर सकते हैं। इस पे अभी लोगों ने वो नहीं किया, मतलब लोग कुछ अभी इस पे सोच अगर बदलें कि हाँ कर सकते हैं तो उन्हें भी अपनी फैक्ट्रियों में जगह दें, क्योंकि यहाँ आगरा में आप देख रहे हैं कि कम फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी कानपुर में हैं। अगर एक एक बच्चे को भी यहाँ आम पब्लिक जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री मालिक अगर एक एक बच्चे को भी रोजगार दें नहीं तो बहुत बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने एक भैया से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो अपने अलग स्टेट चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं बताता रहा हूँ कि अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि यूपी टीम में 3-4 बच्चे ऐसे हैं कि यूपी टीम में सिलेक्शन हो गया उनका क्रिकेट में। अच्छा जी, तो खूब खेलते हैं और जब भी अपना पढ़ते हैं, जब समय होता है मैच खेलने का, जब वो चले जाते हैं मैच खेलने। अदर स्टेट के देश भर में कहीं भी जाते हैं बच्चे वो खेलने के लिए, ऑल इंडिया में। तो यहाँ पर हैं वो बच्चे? हाँ, यहाँ पे हैं बच्चे अभी। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली इन लोगों का मतलब पढ़ाने के लिए कि मेरे को ऐसी जगह पे जाना चाहिए इनको पढ़ाने के लिए? ऐसा है, वो पढ़ाने की क्या, जब ये देखा कि ब्लाइंड, हम खुद ही पढ़े ब्लाइंड स्कूल में और हमने खुद सोचा कि जब हम पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से तो हमें भी ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो वही है कि जब हमें टीचरों ने पढ़ाया तो हमने भी सोचा कि हमें भी पढ़ाना चाहिए। हमने भी पढ़ाना शुरू किया तो उसी लाइन में है, टीचर्स लाइन में ही हम लोगों को अच्छा लगा तो टीचर्स लाइन में आए। तो आप भी मानते हैं कि एजुकेशन डिपेंड नहीं करता, आपको दिखाई देता है या आपके हाथ है या आपका पैर है, उससे डिपेंड नहीं करता, एजुकेशन हर चीज़ में पावरफुल है? हाँ, ये तो है ही है ना। बिल्कुल, एजुकेशन के बिना कुछ है ही नहीं है। एजुकेशन से ही मतलब आप कुछ भी बीट कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल एजुकेशन के बिना कुछ है ही नहीं है। हाँ, सब कुछ एजुकेशन से ही हो सकता है। एजुकेशन से हम जो भी मतलब जो भी अपनी प्रक्रिया करते हैं वो खेल कूद से लगा के कुछ भी हो, सब एजुकेशन कंपलसरी है उसके लिए। तो सूरदास जी इधर ही पैदा हुए थे क्या? नहीं, सूरदास जी की साधना स्थली है। सूरदास जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ पे ही ये जो सामने बैठक बनी हुई है, कमरा बना हुआ है, इसी में ही महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने इससे भेंट हुई थी सूरदास जी की। यहीं पे ही महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने दीक्षा दी थी उनको, गुरु दीक्षा। तो यहीं पे ही गुरु बनाया था सूरदास जी ने अपना महाप्रभु बल्लभाचार्य जी को। और सूरदास जी ने जो 1.25 लाख पद रचना की है वो यहीं पे ही की है। और सभी पदों की रचना जो उन्होंने की है सभी कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं पे वर्णन किया है। और जो सूरदास जी आपने पढ़ा होगा कुआं में गिर गए थे, वो कुआं यहीं पे ही बना हुआ है, करीबन 550 वर्ष पुराना कुआं है। अच्छा। वो यहीं पे मौजूद है, प्राचीन कुआं है। पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि यहाँ पे सूरदास जी ने तपस्या की है, क्योंकि सूरदास जी की जब खोज की गई थी सूर्यकुटी की, तो यहाँ पे 1928 में उस समय खोज की गई थी। उस समय सूर्यकुटी जो अभी सामने मंदिर बना हुआ सूर्यश्याम मंदिर, उसकी नीचे वाली जो कुटिया है, यह प्राचीन कुटिया यहाँ ककैया ईंट की बनी हुई मिली थी। अच्छा। तो जब से लोगों ने समझा कि यहाँ पे सूरदास जी ने साधना स्थली की है, साधना की है, तपस्या की है। तो इधर टोटल कितने बच्चे हैं? यहाँ 70 बच्चे हैं। टोटल 70 बच्चे हैं। इनका खाना पीना सब यहीं होता है? खाना पीना सब यहीं होता है। हॉस्टल वगैरह भी यही? हॉस्टल सब यहीं है। हॉस्टल में वार्डन है इस समय, तो जिम्मेदारी रखते हैं, अपना देख रेख करते हैं। तो इसकी स्थापना हुए कितना टाइम हो गया? 1976 में स्थापना हुई थी इस विद्यालय की। अच्छा। हाँ, जब से लगातार विद्यालय चल रहा है। पहले तो यहाँ कोई बच्चे नहीं थे, बहुत कम, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे रहा करते थे। अब तो 70 बच्चे हैं। आपको कितना टाइम हुआ यहाँ हुए? मैं यहाँ 2008 में प्रधानाचार्य के पद पे हूँ। वैसे तो 1998 में अध्यापक के पद पे तैनात हुआ था। आप कौन से गांव मतलब शहर से आए हैं यहाँ पे? मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा चित्रकूट से हूँ। यहाँ पर कभी मतलब कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई प्रधानमंत्री वगैरह ऐसा कोई आया है जो मतलब आपकी हेल्प करी हो किसी ने? 1971 में बीबी गिरी राष्ट्रपति आए। अच्छा। वो सूर्यश्याम मंदिर में वहाँ पत्थर लगा हुआ है। अच्छा। बीबी गिरी राष्ट्रपति आए, इसके बाद कमलापति त्रिपाठी आए, वीर बहादुर आए, और
अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, पर वाजपेयी जी जब आए थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे। अच्छा। इंदिरा गांधी जी आई थी 1978 में। और इसके अलावा फिर ये आपके रामलाल लाही पूर्व गृह मंत्री आए थे, इसका उद्घाटन किया है हॉस्टल का। अच्छा। और इसके बाद यहाँ पे कई सांसद यहाँ के लोकल तो आते ही रहे हैं, अभी भी आते हैं, एमएलए आते हैं। मुख्यमंत्री 2017 में योगी आदित्यनाथ जी खुद आए 26 अक्टूबर में। तो वो भी आए, तो उनको फॉरेस्ट विभाग में आना था, तो रामशंकर कटेरिया जी वो यहाँ पे ले आए उनको, उनके उस पे आए थे। तो वो लेके आए, तो उन्होंने विद्यालय के बल से आए, विद्यालय को दिखाया, मतलब विद्यालय घूम के तो नहीं देखा उन्होंने, नीचे सूर्य श्याम मंदिर तक आए वो। हाँ, 2 मिनट रुके और चले गए, ये था। पर यहाँ के लिए कुछ भी वो सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई, कोई हेल्प नहीं हुई, बस आके चले गए। हाँ, हेल्प नहीं हुई। तो हम चाहेंगे कि सरकार तक ये बात पहुँचे आपकी, और आपकी वो हेल्प मिलने चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो बहुत बड़ा काम है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो पेरेंट्सों ने अगर इधर एडमिशन कराया भी है बच्चों का, और जो अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, तो उन्हें फ़ीस देने भी चाहिए। फीस देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार से इस विद्यालय को बिल्कुल सरकारी तौर पर हो जाना चाहिए। ये तो प्रशासन के हाथ में कर दे, या वैसे सांसद एमएलए जो गोद लेते हैं, ये कोई गोद ले, गाँवों को गोद लेते हैं, विद्यालय क्यों नहीं गोद ले रहे हैं? ऐसे को तो लेना चाहिए। आप हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले और उनको भी कुछ समझ में आए चीज़ें? तो लोग देख रहे हैं इसको, और जो आप लोग कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आप लोग यहाँ से आम पब्लिक तक पहुँचाएंगे, तो आम पब्लिक जब देखेगी इसको तो और इसकी मदद करेगी विद्यालय की। क्योंकि अब आजकल लोग आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी दूर दूर तक ये मतलब जा रही हैं खबरें। तो सबसे बड़ी अहम भूमिका आप लोगों की है, जो खबर दूर दूर तक पहुंचाते हैं, उसको आम पब्लिक देखती है, और आम पब्लिक इसको मदद करती है विद्यालय को। तो मैं सोचता हूँ सरकार भी मदद करनी चाहिए इसको। आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए आपसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हमारी। चलो, नमस्कार सर।